नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त अशोक कुमार ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी से। और आज हमारे यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो हमारे पास आए हुए हैं। तो उनसे जानकारी लेंगे कि पौधे किस तरीके से लगाएं, क्या क्या सावधानी बरतें और पौधे की केयर है वो किस तरीके से करें। तो ये जो किसान अभी बागवानी करना चाहते हैं या प्लांटेशन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है कि पौधे का लगाने का सही तरीका, उसमें कब पानी देना, संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आपका हमारी नर्सरी पे स्वागत है जी। धन्यवाद जी। प्यारे किसान भाइयों। आपको जैसे कि पता है, बारिश का सीज़न शुरू होने वाला है और हमारे इलाके को हम देखते हैं, इधर भिवानी है, रिवाड़ी है, चरखी दादरी है या नारनौल है। इस इलाके के अंदर हमारे 4-5 मुख्य फसलें हैं जो बागवानी के लगाने के लिए। तो इसकी तैयारी करनी चाहिए। अभी पहले मई में ही गड्ढा खोदना चाहिए ताकि उसके अंदर बीमारी वगैरह ना हो। और 3 बाय 3 फीट का गड्ढा खुदाई करने के उपरांत उसमें ऊपर की आधी मिट्टी के अंदर अच्छी गली सड़ी खाद मिला करके उस गड्ढे को भर लेना चाहिए। और उसके बाद में पौधारोपण जो है, जिस तरह से किन्नू में 20 बाय 20 फीट की दूरी पे करना चाहिए। किन्नू, माल्टा या कोई सिट्रस की अन्य प्रजाति लगाना चाहे कोई किसान भाई, तो उसमें 20 बाय 20 फीट की दूरी पे 110 पौधे प्रति एकड़ लगेंगे। इसी तरह अगर अमरूद का बाग लगाना चाहे तो 2-3 प्रकार के हैं। 6 बाय 4 मीटर पे भी किसान भाई लगा सकता है, जिसमें 160 से 65 पौधे लगते हैं। और गड्ढे की तैयारी करते हुए थोड़ा सा दीमक की दवाई का अच्छी तरह से डालें, क्योंकि कई बार टर्माइट का, दीमक का प्रकोप हो जाता है। यहाँ के लिए अनार व खजूर की भी फसल लगा सकते हैं। जिस तरह के अनार को भी आप 160 पौधे प्रति एकड़ लगा सकते हैं, लेकिन गड्ढे का साइज़ वही 3 बाय 3 फीट का रहता है। उसी तरह भरना होता है। ऊपर की आधी मिट्टी अलग डालो, नीचे की आधी मिट्टी को फेंक दो। ऊपर की आधी मिट्टी में उतनी गोबर की खाद गली सड़ी बिल्कुल मिला करके भर के उसके उपरांत ही पौधारोपण करना चाहिए। जहाँ तक सिंचाई का है, ड्रिप इरिगेशन से अगर किसान भाई लगाते हैं तो आप एक दिन छोड़ के, एक दिन के इंटरवल पे 1 घंटा ड्रिप चला सकते हैं आप। और उसके अंदर अलग अलग सिंचाई का है। 1 साल के पौधे के लिए कम पानी की लागत होती है। जैसे पौधा बढ़ता रहता है इसी तरह पानी की लागत बढ़ती रहती है। इसी तरह खाद देना है। खाद का जो किसान भाई है, टपका सिंचाई प्रणाली के साथ से लगा सकते हैं। अलग अलग फसलों का, जिस तरह से हमारे पास सेंटर पे आप इसका शेड्यूल ले सकते हैं खाद का, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा कितनी खाद अनार में देनी है, कितनी खजूर में देनी है, कितनी किन्नू, माल्टा, और इसके लिए हमारे पास पूरा शेड्यूल है। आप इसका ले सकते हो, क्योंकि इसका शेड्यूल जो है 1 साल के पौधे से लेके 8 साल के पौधे तक अलग अलग प्रकार का शेड्यूल है। तो उसी हिसाब से किसान भाई को देनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए, जो रेतीली मिट्टी है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कारगर है, वो कौन सी फसल जो बागवानी करें किसान भाई? रेतीली मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त तो यहाँ पे सिट्रस प्रजाति है। सिट्रस प्रजाति में भी रेड ब्लड माल्टा इस इलाके के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि किन्नू के अंदर नहर का पानी दिया जाता है। लेकिन हमने देखने में पाया इस इलाके में, भिवानी या चरखी दादरी या नारनौल में किन्नू के प्लांट मर जाते हैं। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा ट्यूबवेल का मिक्स भी कर दें हल्का सा, तो रेड ब्लड माल्टा बहुत अच्छा चलता है। या मौसमी प्लांटेशन भी अच्छी चलती है, जो थोड़ा साल्ट टॉलरेंट होती है। इसके साथ साथ आप खजूर, बहुत अच्छा स्कोप है खजूर के लिए, और काफ़ी किसान लगाने भी लग रहे हैं। अभी महेंद्रगढ़ में मैं अभी पीछे गया था तो वहाँ देखा था, तो काफ़ी किसानों के फ्रूटिंग पे भी आ गए हैं। तो खजूर की खेती बहुत उपयुक्त है। इसी तरह अनार की खेती भी बहुत उपयुक्त है इसी तरह। तो जो पानी है अपना जो गहरा है, इसका टीडीएस का कोई पैमाना है कि इतने टीडीएस तक जो हमारे जो सिट्रस की है वो? सिट्रस में हम ये कहते हैं कि 1000 ईसी तक ही टॉलरेट कर पाता है। इसके बाद में इसमें डिक्लाइन आने शुरू हो जाता है। तो 1000 ईसी तक का ही अगर पानी की क्वालिटी अच्छी है तो उसको चेक करवा लेना चाहिए हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। और मिट्टी की भी जांच करवानी चाहिए हमें, ताकि हमें अच्छी तरह फसल का इनकम मिल सके और प्रोडक्शन आ सके हमारा। जी, तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को क्या सहायता प्रदान की जा रही है? नहीं, अनुदान का जहाँ तक किसान भाई, हमारे ब्लॉक लेवल पे उद्यान विकास अधिकारी बैठे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जिला उद्यान अधिकारी हैं। तो उनसे हर ब्लॉक पे ब्लॉक स्तर के अधिकारी से मिल सकते हैं किसान भाई। और वहाँ पे अनुदान का हमारा अलग अलग है सभी का। किन्नू पे अनुदान जो 65% के हिसाब से दिया जा रहा है। और इसी तरह टैंक बनाने पे भी सब्सिडी दी जा रही है बागवानी विभाग से। और एक बागवानी विभाग पे हॉट हरियाणा वेबसाइट है, उस पे जाके कोई भी किसान भाई उस पे जितना अनुदान दिया जा रहा है वो आप उस पे देख सकते हैं और उसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा मतलब किसान को ये नहीं है कि अनुदान लेने के लिए चक्कर काटने पड़े, बिल्कुल अपना ईजी सा तरीका है? ऐसा कुछ नहीं है। इस इलाके के अंदर वैसे ही पौधारोपण काफ़ी कम होता है। अगर हम सिरसा और फतेहाबाद या आम की बात करें, उधर अपने कुरुक्षेत्र या फिर पंचकुला और
यमुनानगर में, तो उसके कंपैरिजन में हमारे पौधारोपण इधर कम होता है। जी। पौधारोपण में बाग पे सब्सिडी में इधर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कोई भी किसान भाई जा करके अपना और टपका सिंचाई प्रणाली अगर लगानी है तो मिकाडा डिपार्टमेंट से आप उससे अनुदान ले सकते हैं। वहाँ पे भी मेरे ख्याल से जहाँ तक आइडिया है 85% अनुदान दिया जा रहा है किसान भाइयों को। मतलब किसान ये है कि पौधा लगाएं, सरकार उनकी पूरी मदद है वो कर रही है। ड्रिप पे सब्सिडी हो गई, पौधों पे सब्सिडी होगी, टंक बनाने पे सब्सिडी होगी। अगर कोई नेट हाउस वगैरह लगाना चाह रहा है तो सब्सिडी की भरमार है। हाँ, टैंक जहाँ तक नेट हाउस का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छी बात बताई है आपने नेट हाउसेज का। अभी हमारे ज़िले के अंदर भिवानी की बात करते हैं, कम से कम 200 एकड़ के आसपास नेट हाउस लगे हैं और काफ़ी किसानों ने इसकी तरफ उत्साहित किया है और इसमें 85% अनुदान दिया जा रहा है। जिस तरह से ऐसी कम्युनिटी के लिए तो और 65% जनरल कैटेगरी का जो किसान है उनको अनुदान दिया जा रहा है। काफ़ी मात्रा में अनुदान है और इसमें इनकम बहुत ज़्यादा है। किसान भाई कोई भी अपनी रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम या ग्रीन कैप्सिकम, खीरा, टमाटर की क्रॉप लेकर के अच्छा उत्पादन कर सकता है किसान भाई। मतलब ये है कि सरकार ने पूरा भंडार किसानों के लिए खोल रखा है कि वो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठाएं और बागवानी की तरफ लोग हैं वो बढ़ें। बिल्कुल, सरकार की तरफ से पूरा प्रोत्साहन किया जा रहा है और इस तरह से इंडो इजराइल सेंटर भी बनाए गए हैं सरकार की तरफ से। जिस तरह से अभी पहले हमारे माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री जेपी दलाल जी, आजकल वित्त मंत्री जी हैं, उनकी रहनुमाई में गिगनऊ सेंटर ही बनाया गया है और जहाँ पे किसान भाइयों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। 20 किसान भाइयों को हम 10 ट्रेनिंग पिछले साल की थी, 200 किसानों को हमने ट्रेनिंग दी थी सेंटर से और अब भी हमारे पास में 10 ट्रेनिंग है इस साल भी। 200 किसानों को हम अलग अलग जिस तरह से टपका सिंचाई प्रणाली पे या बागों के प्रबंधन पे, कैनोपी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से ट्रेनिंग प्रूनिंग करना लगाने के बाद 2-3 साल के बाद में, इन सब पे किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन की भी ट्रेनिंग दी जाती है। नेट हाउस, पॉली हाउस के लिए भी हम ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट आते हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट आते हैं और डिफरेंट कंपनी से भी एक्सपर्ट बुला करके हम किसान भाइयों को ट्रेनिंग देते हैं। मतलब किसान को कहीं कोई दिक्कत आने की बात है नहीं, पूरे उनको सपोर्ट मिलेगा। नहीं, सभी मिलकर के इसमें काम कर रहे हैं, कंपनियां भी मिलकर के काम कर रही हैं इसमें, नर्सरीज हैं जो हमारी वो भी मिलकर के काम कर रही है, डिपार्टमेंट भी इसमें अगर कहीं दिक्कत आती है फिर भी हमारे एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है जिला लेवल पे, तो किसान भाई बिना निसंकोच होकर के हर प्रकार का समाधान करने की कोशिश करें, पूछताछ करें। तो ये जो आपने जानकारी ली है, आप इस तरीके से पौधारोपण करके और अच्छी क्वालिटी के पौधे लेके अपनी बागवानी कर सकते हैं कि सरकार का पूरा सहयोग है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो किसानों तक वो जानकारी पहुँचे और वो अच्छी जो इनकम है अपनी वो स्थापित करें। धन्यवाद।